हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज बात करने वाले हैं, ये जो मैंने आपको डायलॉग सुनाया है, इस डायलॉग का मकसद मेरा आपका कुछ सच्चाई बताना है कि देखो, जो बातें सच्ची होती हैं, जो कल के लिए हैं, वो आज भी है और वो कल भी रहेगी। तो अक्सर क्या होता है कि धोखा जो आपको मिलता है, आपको धोखा वहीं मिलता है जहां आप अपने आंखों को पूरी तरीके से बंद करके किसी पे भरोसा करने लग जाते हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं एनएस के स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे कुछ सुनने को मिला है मेरे को कि कहीं पे कुछ ज़्यादा फीस ले लिया जा रहा है, या फिर अब आप कॉल करते हैं वहाँ पे तो उसके बाद ना कॉल रिसीव होता है, ना व्हाट्सएप का जवाब आता है। तो इस कंडीशन में जो बच्चे हैं जिनके साथ इस तरीके की बातें हुई, वो क्यों हुआ, इस यहाँ पे सबसे पहली बातों को हमें ये समझना है कि अगर आप अपनी नॉलेज को अच्छी बनाते हैं तो इसके बाद आपको जो है किसी को भी समझने में आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि उस चीज़ों को लेके। देखो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जानकारी कि आप जब एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन के लिए सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि आपका कोई डेट होता है, वो डेट मिस हो जाता है। बातों को समझो, जो डेट होता है वो डेट आपसे मिस हो जाती है। इसके बाद लेट फाइन बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके अंदर यहीं से घबराहट चालू हो जाती है। जब आपके अंदर घबराहट चालू होती है तो आप खुद भी चाहते हो कि अगर कुछ ज़्यादा पैसे भी लग जाए तो जो है हम किसी तरीके से जो हमारा काम है वो हो जाए। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि एडमिशन का प्रोसेस जो है उसमें क्या डेट होता है, कब से क्या डेट होता है, तो वही वीडियो आज की मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डेट किस लेवल पे। और देखो, यहाँ पे जो जानकारी दे रहा हूँ मैं, एनएस का प्रोस्पेक्टस यूज़ करने वाला हूं मैं। प्रोस्पेक्टस में जो जानकारी एनएस बोर्ड अपनी तरफ से देता है वो मैं प्रोस्पेक्टस यूज़ करूंगा। अब वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू मैं आपको एडमिशन की डेट बताऊंगा, कंफर्म वाली, जिसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ये आपके आगे आने वाले टाइम में, अगर आप 10वीं में हैं, आप आगे एडमिशन लेंगे तो उस टाइम काम आएगा। और या फिर जो आपके फ्रेंड हैं या दूसरे हैं, या फिर आप 10th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो हम जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने एनएस का एडमिशन का प्रोस्पेक्टस है। अब इसको देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। और आप बने रहिए वीडियो में, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कुछ जानकारी जानने के लिए, बेहतर जानकारी के लिए। और साथ में मैं अपनी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक वीडियो में अपनी राय भी देता हूँ। पे NIOSAC.in, मतलब यहाँ पे जो इनकी साइट है, इस साइट पे जाके आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये 100% ऑनलाइन है। और या जो है एंड द स्टूडेंट पोर्टल ऑफ द एनएस एडमिशन, या फिर आप यहाँ पे जो एक दूसरी साइट है, आप इस साइट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब बात आ जाती है कि आपको जो है इस तरह के ऑनलाइन एडमिशन लेने में दिक्कत आती है, और मान लो आपने फ़ीस पे किया, उसके बाद फीस में आपको एनएस की तरफ से रिफंड नहीं आता, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फिर आप जो है एडमिशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। यानी आप, कहने का मतलब है, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये बात आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। कोई सेंटर वाला है या कोई है, उससे आप पहले पूछ लीजिए कि मुझे ऑनलाइन एडमिशन लेना है, इसकी फ़ीस कितनी है, और मैं आपके पास एडमिशन लेना चाहता हूँ, आप एक्स्ट्रा पैसा कितना लेंगे। हाँ, वो भी मेहनत कर रहा है तो वो कितना फ़ीस लेगा। लेकिन ये फ़ीस वीस वाली बातें तो बात की है, पहले अभी हम इसको पूरा समझ लेते हैं। हम अपने एडमिशन के डेट तक पहुंचेंगे, देखते हैं, समझो। अंडर द स्कीम द लर्नर हैज़ 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास। रजिस्टर ऑनलाइन डायरेक्टली बाय फॉलोइंग प्रोसीजर लेट डाउन, यहाँ बता रहे हैं आप खुद ही जो है आप अपना जो है इसमें कीजिए, रजिस्टर कीजिए। या फिर दूसरा काम ये बता रहे हैं कि आप स्टडी सेंटर पे जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद हो जाता है स्टडी सेंटर कैसा है, वो भी हम जो है इस पर मेंशन है। तीसरी बात हो जाती है, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे तीसरी है कि विजिट द कंसर्न रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर जो आपका है वहाँ पे आप जाइए, और जाने के बाद जो है आप वहाँ पे हेल्प लीजिए कि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। विजिट अ कॉमन सर्विस सेंटर SCS, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लिस्ट ऑफ CSC विद नेम दे आर नन एंड द डिफरेंट। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकार, मतलब सरकार के द्वारा खुली भी कुछ CSC सेंटर भी होती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो देखो, इतना जो बातें हैं इसमें मोटी मोटी बातें ये है कि आप एक साइबर कैफ़े जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लें, या फिर साइबर कैफ़े वाले की हेल्प लेके आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं।
उनसे पहली बात कर लें कि आप जो है एडमिशन लोगे तो आप एक्स्ट्रा कितना चार्ज लोगे, और मेरा ये फॉर्म फिलअप करने का, पूरी इसमें अपलोड करने का। कोई 500 बोल सकता है, कोई 1000 बोल सकता है, कोई 700 बोल सकता है। ये अलग अलग कंडीशन होती है, ताकि आपको पहले क्लियर होना चाहिए आप अपने फॉर्म फिलअप करवाने जा रहे हैं, इसमें आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये आपका हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक काम ये हो गया। दूसरा काम हो गया, आप स्टडी सेंटर पे चले जाओ। स्टडी सेंटर पे जाके आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा काम हुआ रीजनल सेंटर पे जाके वहाँ पे आप हेल्प ले लीजिए। लेकिन मोटी मोटी काम क्या है, आपको क्या करना है, एक स्टडी सेंटर पे जाके, दूसरा साइबर कैफ़े है, और तीसरा कोई ट्यूशन सेंटर है। अगर वो एडमिशन कराता है तो वो भी काम वही करेगा, ऑनलाइन के थ्रू करेगा। आप उससे बातें क्लियर कर लीजिए। तो इतनी बातें हो गई। अब हम देख लेते हैं कि डेट क्या है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं कि देयर आर 4 स्ट्रीम्स ऑफ ऑनलाइन एडमिशन catering the learner with different needs. The admission in those 4 streams are manually exclusive. Learner can opt for one of them. यहाँ पे 4 तरीके का एडमिशन इसमें वो ले सकता है। चलिए पहले देखते हैं स्ट्रीम 1 की बात करते हैं। अभी हमारे पास इस स्ट्रीम 1 में क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें समझते हैं एनुअल एग्ज़ाम क्या होता है। एक आपका होता है अप्रैल और मई में जो आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, ये है। यहाँ पे मैंने 2020-21 का ईयर लिया हुआ, यानी अगले साल का समझाने के लिए, क्योंकि इस साल तो अब एडमिशन होने वाला है नहीं, क्योंकि डेट वेट सब ख़त्म हो चुकी है। तो और दूसरा क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होता है, वो होता है आपका 21 में, जो अगले साल होएगा। यानी एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर। चलिए इधर आ जाते हैं ब्लॉक 1 पे। तो जब ब्लॉक 1 पे देखते हैं तो आपको ध्यान देना है 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है आप विदाउट लेट फीस आपका एडमिशन होगा, जो एक्चुअल फ़ीस होगी। आने वाले वीडियो में मैं इसकी एक्चुअल फ़ीस क्या सब बताऊंगा, पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आपका जो है 200 रुपये लेट फीस लगना है। इसके बाद 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपका लगेगा 400 लेट फीस। इसके आगे चलते हैं, 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपका लगेगा 700 रुपये लेट फीस। तो जो एक्चुअल फ़ीस है, लेट फीस का मतलब ये एक्स्ट्रा फीस होता है आपकी फ़ीस के ऊपर। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर वाले एग्ज़ाम में है। फ़ीस का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से, बस मायने रखता है यहाँ पे डेट। आप डेट यहाँ देख सकते हैं 16 सितंबर से अगर आप 21 जनवरी तक अगर आप एडमिशन कराते हैं तो बिना लेट फीस के यहाँ पे आपका जमा होगा। फिर वही 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक अगर आप एडमिशन कराएंगे तो 200, 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप एडमिशन लेंगे तो 400। इसके बाद 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में आप एडमिशन लेंगे तो 700 रुपये लेट फ़ाइन लगता है, यानी ये एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि आप जो है किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेने के लिए जो एनुअल बेस होता है, एनुअल जो एग्ज़ाम होते हैं, उसका मैंने डेट बता दिया। जब डेट ही आपको पता चल जाएगा तो इसके बाद जो है आपका जो है एक्स्ट्रा पैसा जो आप कहीं दोगे किसी को एडमिशन के बेसिस पे, वो घबराहट जो जाएगी लेट फाइन में, तो इस तरीके से आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम पे ही एडमिशन लीजिए, और जब होगा जब आपके पास पूरी जानकारी होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे सेंटर पे भी आके एडमिशन ले सकते हैं, और जिसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इससे आगे जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।